मित्रों नमस्कार। आज की मेरी कहानी और आपकी जुबानी हिम्मत ना हारना। तो ले आपको ले चलते हैं एक ऐसे जगह पर जहां पर हिम्मत ना हारने से क्या हो सकता है। मित्रों, अपने देश में काला पानी की सज़ा होती थी और जगहों पर जहां बहुत ज़्यादा मानसून गड़बड़ हैं वहां बर्फबारियां होती हैं। वहां पर दूर दूर में जेल बनाए जाते हैं, कई सैकड़ों किलोमीटर तक जो है, हजारों किलोमीटर तक वहाँ पर जनसंख्या नहीं रहती है और वहाँ पर बर्फबारी होती है, यानी जेल से आप निकलें तो आपकी मौत निश्चित है। सो मित्रों, मैं ले चलता हूँ एक ऐसे देश की स्टोरी पर जहाँ पर कुछ लोगों को देश की स्वतंत्रता पर और अपने आन मान की लड़ाई पर लड़ते हुए उनको वहाँ की गवर्नमेंट जो प्रेजेंट टाइम की रहती है उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद ले जाती है बर्फ़ वाली दुनिया में, जहाँ पर चारों तरफ 1000 किलोमीटर दूर तक कोई जनसंख्याएं नहीं रहती हैं। और वहाँ पर जेल बना हुआ जो क्रांतिकारी होते हैं, जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, देश को बदलना चाहते हैं, वहाँ पर उनको जेल में रखा जाता है। सभी लोग मान लेते हैं कि अब हमारी मौत निश्चित है, लेकिन उसी में एक धय नाम का व्यक्ति रहता है और वो सोचता है कि मौत तो है निश्चित है, आज मरें 60 साल बाद मरें, लेकिन क्यों ना भाग जाए। ध्येय जो है अपने ध्येय में लगा रहता है कि कैसे प्लानिंग किया जाए और कैसे इस ज़िंदगी से, इस जेल की दुनिया से चला जाए जहाँ सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर तक बर्फबारियाँ हैं, बर्फ पटे हुए हैं 10-10 फीट के। एक दिन वो जेल से भाग जाता है। भागने के लिए क्या होता है, जो गाड़ियाँ आती हैं उस गाड़ी के नीचे छिप जाता है और भागना चालू कर देता है, उस गाड़ी के साथ जाता है। लेकिन वहाँ का वार्डन जो होता है चेक करता है और वो पकड़ लिया जाता है, जिसके वजह से उसको कई दिनों तक बिना खाए पिए एक कमरे में रखा जाता है। और इसी के साथ साथ उसके जो अन्य साथी होते हैं उनको भी खाना नहीं दिया जाता है। 3 या 4 दिनों बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो देखता है कि एक सैनिक आता है, एक सोल्जर आता है जो वहाँ पर है, और वह कहता है कि भाई चलो, तुम्हारे लोग अपने इंतज़ार कर रहे हैं। और वह बंदा उन लोगों के बीच में ही, जो क्रांतिकारी होते हैं, जीवन जीने की लालसा खो चुके होते हैं, अपने आप का बदला लेने का संघर्ष खो चुके होते हैं, उनको पास छोड़ देता है। वो लोग इसकी खूब पिटाई करते हैं। पिटाई से जब एक घायल हो जाता है तो इसको इसकी इलाज भी होती है। डॉक्टर हर जगह होते हैं, मानवता को दिखाने के लिए हर जगह होता है। सो मित्रों, वहाँ से उसको उठाकर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर भी एक क्रांतिकारी होता है और अपने समाज, अपने देश को बदलना चाहता है, लेकिन इन आताताइयों की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन वो बहुत दिनों से भागने के प्लानिंग में रहता है। अपने गर्म कपड़े, ये पूरे चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें धीरे धीरे इकट्ठा करता है, क्योंकि वहाँ खाना, पानी और कपड़े उतना ही मिलते थे जितने में आप सर्वाइव कर सकें, भागने का कोई चांस ना हो। तो मित्रों, डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर, मैं एक बार और भागना चाहता हूँ। तो डॉक्टर कहता है ऐसा है, तुम एक बार नहीं, अभी भाग जाओ, और लेकिन स्वस्थ हो जाओ। और वह जैसे स्वस्थ होता है, डॉक्टर अपने गर्म कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, जितनी भी सर्वाइव करने की, जो 1000 किलोमीटर की बर्फबारी में चलना था, सर्वाइव करने की चीज़ें होती जो उसके पास रहता दे देता है और कहता तुम चले जाओ। क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वृद्ध हो गए रहते हैं और उसके जाने के बाद जो है क्या करते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। जब दूसरे दिन जो है काउंटिंग होती है तो वह मिलता नहीं है। तो वहाँ का जो वार्डन होता है जेल का, उसने किया क्या कि देखा डॉक्टर का भगा सकता है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ऑलरेडी सुसाइड कर चुका होता है। फिर वहाँ से एक सफ़र होती है, बर्फीली सफ़र। धैर्य जो है, बहुत धैर्य के साथ में हजारों किलोमीटर की बर्फबारी की दुनिया को कैसे करेगा क्रॉस। फिर निकलता है, तमाम बर्फबारियों में आंधियाँ आती हैं, बर्फ़ की दबता है, निकलता है। धीरे धीरे इसके पास खाने और पीने की चीज़ें जो है ख़त्म होने लगती हैं और इतना थक जाता है, क्योंकि आज 7-8 दिनों से निकला रहता है। तो इसको दिक्कत ये होती है कि इसकी जो है बर्फ, ठंडी की वजह से, जब हम ठंडे जगहों पर रहते हैं तो हमारा जो होता है बॉडी टेम्परेचर भी होता है और अलग अलग सपने आते हैं। उसी सपनों में ये देखता है
कि यह घर जा रहा है, अपने परिवार से मिल रहा, अपने देश को आज़ाद करा रहा, अपने समाज को आज़ाद करा रहा। फिर इसकी आंखें खुलती हैं और आगे बढ़ता है। अंततः वह कुछ दूर जाता है, 1000 किलोमीटर की दूरी जब वो क्रॉस करता है तो वह एक जंगल में पहुंचता है। चूँकि बर्फबारी होती है, वहाँ जंगल नहीं होते हैं ना, जंगल ढके रहते हैं। एक ऐसे जगह पहुंचता है जहाँ जंगल रहता है और लोग लकड़ियाँ काटने आते हैं। तो इसको वो लोग पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद ये बताता है कि मैं जो है अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था, एक क्रांतिकारी हूँ और अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो लोगों को दया आती है, चूँकि 1000 किलोमीटर की बर्फबारी का सफ़र करके आया होता तो धैर्य तो रहता है इसके अंदर। फिर इसको लोग क्या करते हैं, ले जाते हैं और ले जाने के बाद अपने घर पर रखते हैं और खाना पानी देते हैं। लेकिन वार्डन को कुछ पता चल जाता है। वार्डन अपने सैनिकों को भेजकर और इसकी गिरफ्तारी कराना चाहता है। लोग वहाँ के अच्छे होते हैं। देखिए, किसी भी राज्य, किसी भी देश के लोग अच्छे होते हैं और बुरे भी होते हैं, लेकिन जो क्रांतिकारी होते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं और करना भी चाहिए। सो मित्रों, वहाँ से वह जो है लोग उसको खाने पीने की चीज़ें देकर और कहते हैं तुम चले जाओ, नहीं तो वार्डन जो आएगा और वो तुम्हें गिरफ्तार करा लेगा। वक्त ऐसा आता है, एक इंसान मिलता है और उसको जो है कि सभी चीज़ें बताता है, कुछ कागजात तैयार कराता है, चूँकि दूसरे जगह से दूसरे जगह उसको जाना होता है। लेकिन बीच में ही वार्डन उसको मिल जाता है और वार्डन उसको जो है घेर लेता है। लेकिन वार्डन इसकी जीने की लालसा को देखकर, इसके मेहनत को देखकर वह छोड़ देता है और वह व्यक्ति अपने देश जाता है और देश जाने के बाद वहाँ एक क्रांति लाता है, एक परिवर्तन लाता है, एक समाज का उत्थान करता है और देश का उत्थान करता है। मित्रों, इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है कि जीने की इच्छा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। छोटी छोटी घटनाओं से लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। यह आत्महत्या करने के लिए नहीं, यह मानव रूपी शरीर मिला है आपको लड़ने के लिए। और जिस दिन आप लड़ना छोड़ देते हैं उसी दिन आपकी मौत हो जाती है। मौत दो तरह से होती है, या तो आप जिस दिन आप लड़ना छोड़ेंगे उस दिन मौत हो जाएगी। अब लड़ने के कई कारण हैं, किसी से जाकर लड़िए नहीं, जीने की इच्छा मत छोड़िए। हमेशा अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के विकास के बारे में सोचिए। सो मित्रों, ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। नमस्कार।